ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने वीएस कोड का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। हमने पढ़ लिया था कि एक बॉयलर प्लेट क्या होती है, मेटा टैग्स क्या होते हैं, एससीओ क्या होता है और हेड और बॉडी में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम लोग ऑफिशियली अपने इस ट्यूटोरियल का आगाज़ करने वाले हैं। तो आज के दिन में जल्दी से मैं एक बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ और आप सबको पता है कि एम्बेड एब्रिविएशन की मदद से ये काम मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। इसके बाद अब अगली बात बॉडी, आगे जितना भी हमारा काम होगा HTML में, यानी एक हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करने में जितना भी काम होगा वो बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से बॉडी को जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है एच लिखते ही आपको जो एम्बेड एब्रिविएशन है, जो हमारा फरिश्ता है, वो आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है। आपको सबसे पहले H1 को क्लिक करना है। H1 के अंदर आप लिख लो नाम अपना, मेरा नाम आलियान खान, ये H1 है। तो इसी तरह मैं H2 भी लिख देता हूँ, H2, और उसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ आलियान। ठीक है, ओके, सो मैंने यहाँ पे टोटल 6 H, यानी कि अब H4 हेडिंग, तो यहाँ पे मैंने टोटल 6 H लगा दिए, यानी कि 6 हेडिंग्स दे दी हैं। 1 2 3 4 5 6 6 ही होती हैं। तो अब ये 6 हेडिंग्स का मतलब क्या है, तो ये आपको पता चल जाएगा जैसे ही मैं अपने लाइव सर्वर में अपनी वेबसाइट खोलूंगा। यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास मेरी वेबसाइट खुल जाएगी जो अभी तक मैंने बनाई है। ठीक है, ये है कुछ मेरी वेबसाइट। तो हाँ, ये रही हेडिंग्स। ठीक है, हेडिंग मतलब मेरे पास जो मेरी हेडिंग आती है मेरी वेबसाइट की, वो वाली H1 H2 H3 H4। इन नंबरिंग्स में फ़र्क ये होता है, फ़र्क होता है साइज़ का। ठीक है, तो इट डजेंट मीन कि आप जितनी भी वेबसाइट्स पे, जैसे unsplash.com, तो ये कुछ इस तरह की वेबसाइट दिखती है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि मेरे पास मेरी सबसे बड़ी जो हेडिंग थी वो थी H1 और उसका साइज़ कुछ इतना है, लेकिन यहाँ पे इसका साइज़, इसमें तो काफ़ी फ़र्क है। तो अगर H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है तो फिर ये कैसे लिखा? इन चीज़ों का साइज़ H1 H2 H3 H4 से डिसाइड नहीं होता। साइज़ हम अपने टेक्स्ट का साइज़ है, हम लोग वो CSS में डिसाइड करेंगे, ना कि इसमें। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपने फ़ॉन्ट्स का जो साइज़ है, जैसे अपना जो ये वेबसाइट का जो साइज़ है इन फ़ॉन्ट्स का, ये आप हेडिंग्स की मदद से दो। हेडिंग को दो, जिस तरह द मोस्ट पावरफुल, अब ये इसकी एक हेडिंग थी, अनस्लैश डेवलपर या द मोस्ट पावरफुल फोटो इंजन इन द वर्ल्ड, ये इसकी हेडिंग थी। तो इसने ये हेडिंग की मदद से ही H1 लिखा और बाद में इसको एडिट करके CSS की मदद से साइज़ बड़ा कर दिया। तो हेडिंग सिर्फ हेडिंग के तौर पे लिखो। अब ऐसा क्यों ज़रूरी है, ये आपका SEO ख़राब करेगा। अगर आप लोग हेडिंग को पैराग्राफ की अगर आप H6 को एज अ पैराग्राफ यूज़ कर रहे हो तो ये आपका SEO ख़राब करेगा। ब्राउज़र आपके टेक्स्ट को, अंदर कंटेंट को, ये जो आप अपने इसके अंदर कंटेंट लिखोगे, इसको पहचान ही नहीं पाएगा कि हेडिंग पैराग्राफ। ठीक है, तो ये 6 हेडिंग्स होती हैं और उसके बाद पैराग्राफ P जैसे लिखोगे आपको एम्बेड पैराग्राफ का ऑप्शन दे देगा। पैराग्राफ तो पैराग्राफ होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, कोई भी पैराग्राफ लिख दूंगा, माय नेम इज़ आलियान। ठीक है, तो ये मेरे पास, जैसे मैं कंट्रोल सेव करूँगा और अपनी वेबसाइट ओपन करूँगा तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ लिख के आ गया। तो यहाँ पे मैं VS कोड का एम्बेड एब्रिविएशन का बहुत ही कमाल का एक पर्पस बताने वाला हूँ, एक बहुत ही कमाल का फंक्शन बताने वाला हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने अपनी वेबसाइट लिखने के लिए बोला है तो आपको उसके जहाँ पे लिख रहा है अबाउट मी, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे लोगों ने अपने आर्टिकल्स, अपने एसेज लिखे होते हैं। तो क्या ये डेवलपर का काम है वहाँ पे लिखना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेवलपर वहाँ पे ऐसे आर्टिकल थोड़ी लिखेगा। डेवलपर क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इंसान है, वो कहता है कि यहाँ पे मेरे पास एक हेडिंग दो। जैसे मैं H1 की हेडिंग देके मैं नीचे लिख देता हूँ आर्टिकल। ठीक है, तो इसके नीचे अब मुझे एक पैराग्राफ डालना है और पैराग्राफ में मुझे आर्टिकल लिखना है। तो क्या मैं पूरा आर्टिकल लिखने बैठ जाऊँगा? नहीं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे फंक्शन भी पूरा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये आ गया, मेरी ये वेबसाइट है, यहाँ पे एक हेडिंग आ गई आर्टिकल, और इसके नीचे मेरा आर्टिकल शुरू होगा। तो जो अगर वो मुझे कहता है कि 10-20 लाइनों का आर्टिकल लिखना है, तो क्या मैं पूरा आर्टिकल लिखूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा लॉरेन, और आगे जितने भी वर्ड्स मुझे चाहिए मैं वो वर्ड्स आपको उतनी उसकी क्वांटिटी लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 100 वर्ड्स चाहिए और जैसे ही मैं एंटर डालूंगा, शीप, ये पूरा 100 लफ्ज़ों का इसने एक पैराग्राफ दिया। तो इसको छोटा करने के लिए Alt Z दबाओ। Alt Z जैसे ही दबाओगे आपको वो सारा एक ही पेज में, अदरवाइज़ ये देखो ये स्क्रॉलिंग का ऑप्शन दे देगा जैसे आप लिखोगे, लेकिन आप Alt+Z दबाते हो तो ये आपको, ये भी एम्बेड का एक फंक्शन है, तो ये आपको छोटा कर देगा। तो देखो पूरे 100 वर्ड्स का, ठीक है, इसने एक कर दिया। ये पूरे 100 ही होंगे, भाई की बात मान लो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, गिनने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरे 100 है और ये देखो मेरी वेबसाइट पे भी ये आ चुके होंगे। अभी यहाँ पे आर्टिकल 100 लाइनों का, देखो कैसा। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया। तो एक डेवलपर कभी भी वहाँ पे आर्टिकल नहीं लिखता, डेवलपर हमेशा वहाँ पे लॉरम ऐड कर देता है, और ये पॉसिबल होता है
इसकी वजह से, एमिट की वजह से। लेकिन यहीं पे अगर आप नोटपैड पे कर रहे थे तो आपको यहाँ पे पूरा एक आर्टिकल लिखना पड़ता। तो आप लोग बोलोगे कि ये लॉरम में लिखे हुए वर्ड्स जो है ये मुझे समझ ही नहीं आ रही है लिखा गया, तो ये आपको समझ आएंगे भी नहीं, क्योंकि ये लैतिन है। ये उल्टी सीधे वर्ड्स नहीं लिखे हुए, ये बाकायदा लैतिन के कुछ वर्ड्स और पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये है कमाल। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे किसी वर्ड को बोल्ड करना है या मुझे वाज़ह दिखाना, तो मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ टीम वेब। तो मैं यहाँ पे अगर टीम वेब को थोड़ा वाज़े दिखाना चाहता हूँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, विजिबल नहीं है, ढूंढना पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के अंदर ये मुझे वाज़े दिखे, या किसी आर्टिकल के अंदर ये मुझे थोड़ा सा बोल्ड दिखे, वाज़े दिखे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको बोल्ड कर दूंगा। बोल्ड करने का तरीका क्या, मैं यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रॉन्ग टैग लगाऊंगा, स्ट्रॉन्ग लिखूंगा, ये मुझे अपने आप ऑप्शन दे देगा मैं स्ट्रॉन्ग, और मैं टीम वेब को इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग टैग लगाने के बाद भी अपने अंदर जो भी आप करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, उसको लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से इसको उड़ा दूंगा, सेव करूँगा, और देखो मेरी वेबसाइट के अंदर ये बोल्ड हो गया। हाँ, आप HTML के अंदर ही अपनी वेबसाइट्स के जो भी टेक्स्ट होता है उसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ। अगर बोल्ड कर सकता हूँ तो क्या मैं इटैलिक कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैं इटैलिक भी कर सकता हूँ, और उसका टैग होता है एम्फेसिस, एम्फेसिस करना किसी भी चीज़ को। जैसे मैं इसको एम्फेसाइज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक टैग लगाऊंगा EM। देखो EM लिखते ही, लिखते ही इसने मुझे एमिट एब्रिविएशन ने मुझे अपना जादू दिखा दिया। तो EM का टैग लिखते ही अंदर मैं जो भी चीज़ को इटैलिक लिखना चाहता हूँ मैं उसको लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख देता हूँ टीम वेब, ठीक है। तो टीम वेब लिखते ही मैं यहाँ पे देखो मेरी वेबसाइट के अंदर ये इटैलिक में आ गया, ये देखो, ठीक है। तो इसके अलावा बोल्ड करने के लिए एक और टैग यूज़ होता है। बोल्ड करने के लिए 2 टैग है। स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करना होता है, स्ट्रॉन्ग का कर दो, अदरवाइज आप इस वर्ड को अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इसको करना तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ से कट कर लूँगा। और यहाँ पे एक और टैग होता है बी टैग, बी यानी कि बोल्ड। तो अगर मैं इसके अंदर उसी को पेस्ट कर दूँ तो देखो ये वर्ड मेरे पास बोल्ड हो गया, ठीक है। तो और इसी तरह क्या मैं इटैलिक कर सकता हूँ? क्या इटैलिक के लिए भी कोई दूसरा वर्ड है? यहाँ बिल्कुल है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल इसको मैं इटैलिक करना चाहता हूँ तो इटैलिक के लिए दूसरा जो वर्ड है वो है, दूसरा जो कोड है वो है आई लिखते ही वो पहला ही एमिट एब्रिविएशन। तो इसके अंदर मैं इसको सेव कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा ये मेरे पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो HTML की मदद से मैं अपने पैराग्राफ में बोल्ड भी कर सकता हूँ, इटैलिक भी कर सकता हूँ, बोल्ड और इटैलिक दोनों भी कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों टैग्स के अंदर, अगर मैं दोनों ही टैग्स के अंदर कोई वर्ड लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ बोल्ड बी यानी कि बोल्ड का टैग लगा, और बोल्ड के टैग के अंदर ही मैं लैटिन करने का एक टैग लगा देता हूँ, टेढ़ा करने का टैग। तो वहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ टीम वेब, तो देखना मेरे पास ये बोल्ड और एम्फसाइज दोनों हो जाएगा मेरी वेबसाइट के अंदर। ये देखो बोल्ड और एम्फसाइज दोनों, ठीक है। तो ये तरीका होता है। और मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप HTML की मदद से इनको बोल्ड या एम्फसाइज करो। जी हाँ, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स देने के लिए बताया, अदरवाइज़ ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है HTML में। ये सब चीज़ें आती हैं आपकी स्टाइलिंग में, ठीक है, बोल्ड करना या इटैलिक करना। तो स्टाइलिंग के लिए अगर CSS बना दी गई है तो मैं CSS के थ्रू ही करूँगा, मैं HTML के थ्रू इन चीज़ों को नहीं करूँगा। HTML के थ्रू मुझे सिर्फ अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा करना है, मुझे सिर्फ ये बताना है HTML के थ्रू कि मेरी इस वेबसाइट, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये अपनी वेबसाइट के थ्रू सिर्फ यहाँ पे ये बताऊँगा कि ये पिक्चर यहाँ पे होगी, ये टेक्स्ट होगा, ठीक है, ये इसकी हेडिंग है, ये मुझे बटन चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे इतनी पिक्चर चाहिए। तो बाकी सब काम मेरा CSS का है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और टॉपिक बताता चलता हूँ जिसका नाम है कमेंटिंग। क्या होती है कमेंटिंग? आपकी वेबसाइट के बनाने में एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है सॉफ्टवेयर हाउसेज में या जहाँ पे भी आप जॉब करोगे, क्योंकि अगर मैंने ये एक वेबसाइट बना दी तो इसके बाद मुझे इसको अपडेट करने में या इसको चेंज करने में काफ़ी बार इसी जगह पे अपने कोड में वापस आना पड़ेगा। वापस आके जब मैं बहुत ज़्यादा कोड लिख दूंगा यहाँ पे, जैसे इस तरह का अगर बहुत बड़ा कोड लिखा हो, तो मैं यहाँ पे इसको कैसे ढूंढूंगा? फॉर एग्जांपल अब जैसे ये मेरे पास ये वेबसाइट है और इसका अगर आपको मैं दिखाऊंगा, अगर आपको कभी भी किसी भी वेबसाइट का कोड देखना पड़े तो ये देखो Ctrl+U व्यू पेज सोर्स पे आप जा सकते हो। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मेरी वेबसाइट का कोड कुछ इस तरह से दिखता हो और मुझे यहाँ पे इतना करना हो कि सिर्फ मुझे यहाँ पे आके इस पैराग्राफ को चेंज करना हो, तो क्या मैं इसके अंदर आसानी से ढूंढ पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मैं आसानी से नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो एक अच्छी प्रैक्टिस इसलिए मानी जाती है कि आप यहाँ पे कमेंट्स कर दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कमेंट लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज माई हेडिंग्स। लेकिन एक गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या होगी कि आप यहाँ पे ये लिखा आ जाएगा, देखो ऐसे,
ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लिखा है यहाँ पे, और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको उसका सिंपल कंट्रोल प्लस स्लैश, ये जो शिफ्ट के साथ आपके राइट साइड वाला जो शिफ्ट है इसके साथ स्लैश है, तो आपको स्लैश को दबाना है। तो जैसे ही आप ये दबाओगे तो ये ग्रीन कलर में चला जाएगा। ग्रीन कलर का मतलब है कि ये अब आपका कमेंट है, और ये कमेंट जो है ये यहाँ पे आपके यहाँ पे शो नहीं होगा आपकी वेबसाइट में, और आपको एक कोड में रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ शुरू कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दिस इज़ माई पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ। और पैराग्राफ लिखने के बाद मैं कंट्रोल प्लस स्लैश दबाऊंगा तो ये इसमें चला जाएगा। और मैं यहाँ पे जब आर्टिकल लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज़ माई आर्टिकल, और कंट्रोल स्लैश ये चला जाएगा कमेंट में, ठीक है। तो कमेंट में चला जाएगा, और कमेंट में जाने के साथ मुझे जब जैसे ही अपना कोड खोलूंगा मुझे ये नज़र तो आएगा, और मेरे लिए आसानी भी होगी इन सब चीज़ों को चेंज करते वक्त, और ये मेरे वेबसाइट पे भी शो नहीं होगा। अब अगली बात, मैं चाहता हूँ कि मेरी ये लाइन यहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीम वेब से नए से रिसीव, तो क्या मैं अगर यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ूँ तो क्या मेरी वेबसाइट में भी इसमें स्पेस आ जाएगी या लाइन्स कट हो जाएगी? कैसा होता है चलो देखते हैं। यहाँ पे स्पेस क्यों नहीं आई? देखो क्या कोई गड़बड़ है? कुछ और स्पेस डाल के देख देते हैं। ओके सो कंट्रोल सेव, अभी भी क्यों नहीं आई? कोई गड़बड़ नहीं है, ये VS कोड की अपनी एक छोटी सी ट्रिक है। VS कोड कभी भी आपकी इन खाली छड़ी जो स्पेसेस हैं इनको कंसीडर नहीं करता, इन लाइंस को कंसीडर नहीं करेगा, इनको सिंपली इग्नोर करेगा, ठीक है। ये सब कुछ HTML में अगेन मैं कह रहा हूँ नहीं होगा। CSS में जाके आप अपनी लाइंस को ब्रेक कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको, जब आपको मैं सिखा रहा हूँ तो आपको सब कुछ सिखाऊंगा। क्या आप ऐसा कर सकते हो? हाँ मैं कर सकता हूँ। आपको सिंपली एक कोड लगाना है जिसका नाम है BR टैग इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही आप एक BR लगा दोगे यहाँ पे, BR लगाते ही अब मैं देखता हूँ अपने इसमें, देखो लाइन ब्रेक हो गई, यहाँ से आगे अगली लाइन शुरू होगी। अगर कुछ और BRs में लगा दूँ, जैसे BR, एक और BR, ठीक है। तो अब मैं अगर इससे देखूँ तो ये 3-4 लाइन्स ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से, और अभी मैं दोबारा से बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। HTML में आप सिंपली अपना स्ट्रक्चर देखोगे, अपना स्ट्रक्चर बनाओगे, और CSS में जाके आप लोग इन सब चीज़ों को ज़रूर करोगे। और इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन आ जाए, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हो जाए, पूरा पैराग्राफ ही ब्रेक हो जाए, ठीक है, अंडरलाइन आ जाए, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए एक टैग यूज़ होता है जिसका नाम है HR, BR की तरह ही एक HR, ठीक है। इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रोल, ठीक है। तो जैसे ही मैं एक HR लाइन लगा दूंगा, एक HR टैग लगा दूंगा, तो मेरी वेबसाइट के अंदर देखो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, आपके जहन में क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि BR और HR टैग का क्लोजिंग टैग कहाँ पे है? फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो ना H1, ठीक है, इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों यहाँ पे मौजूद है। इनका कहाँ पे? इनका कोई क्लोजिंग और ओपनिंग टैग नहीं होता। ये एक सेल्फ क्लोज्ड टैग है, एक सेल्फ क्लोज्ड एलिमेंट है, एक सेल्फ क्लोज्ड कोड है, ठीक है। इसका कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने सीखा हेडिंग्स क्या होती हैं, ठीक है, और पैराग्राफ क्या होता है। हम अपने पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्ड्स को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, हम B का टैग लगाते हैं और स्ट्रॉन्ग का टैग भी लगा सकते हैं। इटैलिक में कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको I का टैग लगा के और एम्फेसिस्ट का EM का टैग लगा के। क्या हम लोग लाइन ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम BR के टैग की मदद से लाइन ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हम लोग एक अंडरलाइन लगा सकते हैं कुछ इस तरह की, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, हमें HR का टैग लगा के। और कमेंटिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपके प्रोग्रामिंग करियर में, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है ये कमेंटिंग, ठीक है। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, एक बहुत अच्छी आदत है डेवलपर्स की, ठीक है। तो मैं जानता हूँ आपके दिलों में क्या आ रहा है कि ये कैसी वेबसाइट है। वेबसाइट इसको कहते हैं, देखो ना, unsplash.com, इसको वेबसाइट बोलते हैं। ये क्या बनाया आपने? तो मैं अगेन बार बार आपको यही कहूँगा कि एक बार मुझे CSS पे आने दो, यकीन मानो मैं इनके चक्के छुड़ा दूंगा, ठीक है। और मेरे साथ आप भी, आप इन वेबसाइट्स को भी कंप्लीट करोगे और बड़ी आसानी से करोगे, ठीक है। जैसे आपको अगर ये समझ में आ गया, देखो ये समझ में आ गया की बात, हेडिंग्स क्या होती हैं, पैराग्राफ क्या होता है, तो इसी तरह से बहुत ही आसान चीज़ें हैं CSS में भी। सिंपली फ़ॉन्ट का टैग लगाओ, फ़ॉन्ट साइज़ का टैग लगाओ, साइज़, पिक्चर का टैग लगाओ, पिक्चर ऐड करो। तो ये सब चीज़ें हम लोग करने वाले हैं आगे चल के अपने CSS और HTML में मज़ीद। आज की पहली वीडियो में आप लोगों ने इतना कुछ सीख लिया, तो सोचो 1 महीने बाद आप कहाँ पे होगे। तो मैंने टाइटल लगाया नहीं, एक बार टाइटल लगा के हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा टाइटल था, डॉक्यूमेंट की जगह मैं अपने टाइटल में लिख देता हूँ हेडिंग्स पैराग्राफ एंड कमेंटिंग,
कमेंटिंग, ठीक है। तो जैसे सेव करूँगा तो सिंपली देखो लास्ट वीडियो वाली बात मेरी सही साबित हुई, हेडिंग, पैराग्राफ और कमेंटिंग आ गई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, आप चीज़ें पूछ सकते हो। VS कोड अगर आपके पास रन नहीं हो रहा तो आप उसको एक बार दोबारा इंस्टॉल कर लो। और अगर आप चाहते हो कि VS कोड में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर मुझे बताओ, मैं ज़रूर बनाऊँगा। इनके इन सब फंक्शंस को भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप जो चीज़ हो रही है इस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सारी आपकी पाइथन में बैकएंड लैंग्वेजेस में आपकी बेसिकली यूज़ होती हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट में आपके लिए इनको जानना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ रही है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अल्लाह हाफिज़।